नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। होली का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जो आप दिल से खेलते हैं और जब लोकसभा के चुनाव सामने हो तो ये दिल कुछ ज्यादा ही खिल कर निकल चला आता है, चाहे राजनेता हो या फिर राजनीति की बात करें। जैसे ही आप राजनीति की बात करते हैं ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल में काला रंग जो है कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई सांप्रदायिकता की कालिख पोतता है, कोई भ्रष्टाचार की कालिख पोतने की कोशिश करता है। अब इस कालिख के बीच में आइए जरा कुछ फुलझड़ी हो जाए। संजय झाला जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपकी ओर से अपना स्वागत करता हूं होली के इस अवसर पर। स्वागत आज आपका। मैंने शुरुआत की जब हंसी से हो तो फिर तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। मैं स्वागत करता हूं जी। मैं संजय झाला हूं और मैं कहना चाहूंगा कि एक संजय वो था जी अजय भाई, एक संजय वो था जिसने महाभारत देखा था। एक संजय मैं हूं जो ये महान भारत देख रहा है। उसमें और मुझ में केवल इतना सा अंतर है, उसके सामने एक धृतराष्ट्र था, मेरे सामने सैकड़ों 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 धृतराष्ट्र। आपने तो धृतराष्ट्र की ऐसी श्रृंखला खड़ी कर दी कि मेरा मन 3 का नाम लेने को हुआ आया। हाँ, स्वागत है आपका। तो ऐसा करते हैं, सबसे नए नवेले धृतराष्ट्र की बात कर लें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। केजरीवाल साहब के बारे में क्या राय है? आपको शायद पता नहीं होगा अजय भाई, केजरीवाल जी का जब विवाह उनका हुआ था जी, तो वो पैदल चलकर दुल्हन को ब्याहने गए थे। अरे नहीं, हाँ हाँ, बिल्कुल पैदल चलकर क्या गए वहां थे। पे भी धरना कर रहे थे? नहीं नहीं नहीं, धरना नहीं जी। उसका मुख्य कारण था घोड़ी। क्यों? अब आप पूछिए कैसे? वही तो। हाँ, उन्होंने एन वक्त पर घोड़ी पर आरोप लगा दिए कि इसका कई गधों से गठबंधन है। अब आप पूछिए फिर क्या हुआ? बिल्कुल, अब तो पूछना ही पड़ेगा भाई। फिर ये हुआ कि घोड़ी धरने पर बैठ गई। क्योंकि वो भी आम आदमी की घोड़ी थी। केजरीवाल जी की तो आप शादी से लेकर अभी तक आगे तक आ गए, मैंने सब कुछ जानते हैं। तो अब ऐसा करते हैं कि जरा नरेंद्र मोदी जी, 56 इंच का सीना है। 56 इंच थोड़ा कम कर दिया, थोड़ा कम कर दें। अच्छा चलिए, इतना बताइए उनके बारे में क्या क्या जानते हैं? देखिए मोदी जी, आई लव मोदी जी। आई लव केजरीवाल। नहीं, इसमें बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आप आई लव मोदी जी कहेंगे तो लोग कुछ और समझ बैठेंगे। हाँ, नहीं, देखिए कुछ भी समझें। हाँ। आज तो होली है और होली है, बुरा मानो जैसा लोग समझें, लेकिन मोदी जी के बारे में कहना चाहूंगा। अभी बराक ओबामा साहब से मेरी बात हुई। अच्छा। तो मैंने उनको कहा कि ये मोदी जी अपने आदमी हैं जी, इनको वीजा दे दो अमेरिका का, और अब तो शायद ये उस कुर्सी पर भी पहुंचने के प्रयास में है, पहुंच भी जाए भगवान करे। जी। इनको वीजा दे दो। तो बराक ओबामा बोले नहीं, हाँ मोदी को वीजा इश्यू नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है जी? बोला ये मोदी बहुत खतरनाक आदमी है। माने कैसे खतरनाक आदमी है? बोला अगर हमने इसको अमेरिका का वीजा इशू कर दिया तो ये अमेरिका की राजधानी अहमदाबाद डिक्लेयर कर सकता है। देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका को भी गुजरात बना दे वो। हाँ, गुजरात बना दे। ये अच्छी बात है। ये हमारे उस विकास पुरुष की अवधारणा है, जैसे कि वो कहता रहते हैं। लेकिन एक चरित्र आप भूल रहे हैं अजय भाई जी। इसमें जो सबसे मासूम आदमी है, अरे, सबसे जो भोला आदमी है, किस पे दिल आ गया आपका? वो है राहुल गांधी। आई लव राहुल गांधी। बेचारे पे बड़ा तरस आता है मुझे, और सबसे ज्यादा तो मैं उनकी मम्मी को लेकर ये बात कहना चाहूंगा कि सोनिया जी बहुत ही कठोर माता है। अरे नहीं, ऐसा नहीं। अरे नहीं, बहुत मैं बता रहा हूं आपको, उदाहरण दे रहा हूं अजय भाई। वो इतनी आप उनको भी एकदम करीबी से जानते हैं? बहुत करीबी से जानता हूं। इतनी कठोर माता है, हमारे मित्र लोग बैठे हैं, इतनी कठोर माता है कि जिस उम्र में राहुल गांधी के हाथ में प्रेम पत्र होने चाहिए, उसी उम्र में इन्होंने कांग्रेस का घोषणा पत्र टिका दिया। और इतनी कठोर माताएं कि जिस उम्र में राहुल गांधी को रानी मुखर्जी से बात करनी चाहिए, उसी उम्र में उसको ममता बनर्जी से बात करनी पड़ रही है। तो अजय भाई, हम अपनी इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और ये जो चरित्र हैं जिनके बारे में जनता बहुत कम जानती है, हमारे कुछ मित्र यहां उपस्थित हैं, वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि ये लोग कौन हैं, इन्हें कैसे जाना जाए। तो मैं एक एक साथी से आपका परिचय करवाता हूं, बुलाता हूं। सबसे पहले जो इधर बैठे हैं, श्वेत और नहीं लग रहा जैसे मनमोहन देसाई की फिल्म के बिछड़े हुए भाई हैं। आपका नाम है महेंद्र अजनबी जी। महेंद्र अजनबी बहुत बड़ा नाम है, आप इन्हें गौर से देखिए।
इनके मस्तक से बाल ऐसे लुप्त हो गए जैसे वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के बाद में मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यताएं लुप्त हो गई। जोरदार तालियां महेंद्र अजनबी के लिए। आइए साहब, आइए महेंद्र साहब, प्लीज, स्वागत है आपका। मैं न्यूज नेशन के इस कार्यक्रम में सभी श्रोताओं को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ऐसा है, किसी भी पुरुष के सर पे दो ही महिलाएं हाथ फिरा सकती हैं, एक पत्नी, एक मां। मां जब सर पे हाथ फिराती है तो उसके बाल बढ़ते हैं। आगे कहने की जरूरत नहीं है। अब भाई संजय को मैं जवाब जरूर दूंगा जी, कि मुझे इस व्यक्ति से बहुत सहानुभूति है। नहीं कुछ ज्यादा है यहाँ पर। कि इसके सर पे कभी इसकी पत्नी ने हाथ नहीं फिराया। भैया संजय, कभी कभी पत्नी से भी सर पे हाथ फिरवा लेना चाहिए, वरना बता रहा हूं कुछ दिनों में भालू हो जाएगा। तो अजनबी साहब, अब इनको तो आपने भालू बना दिया, लेकिन झाड़ू का क्या करेंगे? झाड़ू का क्या करो? इनके पूछने का जो आशय है वो ये है कि ये जो आम आदमी की पार्टी है, जी, जी। इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप किस रूप में देखते हैं? क्या मतलब किस रूप में आप इसको परिभाषित करना चाहेंगे? देखिए जी, मैं तो इस रूप में देखता हूं कि ये वो आम आदमी की पार्टी है जो धीरे धीरे खास होती जा रही है। और आज देश में ऐसी पार्टी की जरूरत नहीं है, आज ऐसी पार्टी की जरूरत है जो आदमी को आदमी बनाने वाली पार्टी हो। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। आदमी को उल्लू बनाने वाली पार्टी नहीं हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे, कोई भी पार्टी जो आदमी को उल्लू बनाए वो पार्टी नहीं थी। क्या बात है, क्या बात है। महेंद्र भाई, अब मैं निवेदन करूंगा रंग और तरंग में कुछ हो जाए। देखिए जी, मैं सबसे पहले देश के सभी नेताओं को प्रणाम करता हूं। होली का मौका है, कुछ भी गलत सलत निकल जाए तो उसके लिए पहले ही माफी मांग लेनी चाहिए जी। नेताओं के अलग अलग किस्से होते हैं, बड़े अजीबोगरीब किस्से होते हैं। मेरे अभी चुनाव हुए पिछले दिनों यहीं दिल्ली में, तो एक बड़ा दिलचस्प वाकया मेरे मोहल्ले में हुआ। एक लड़के ने एक लड़की को कमल का फूल भेंट कर दिया। लड़की को गुस्सा आया, उसने तुरंत उस लड़के के गाल पर एक तमाचा धर दिया। लड़का बोला, तुमने ये क्या किया? लड़की बोली, कुछ नहीं किया, तुमने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया था, मैंने अपनी पार्टी का दे दिया। वो तो अच्छा हुआ मित्रों, लड़की बसपा की नहीं थी। हाँ, नहीं तो सीधा हाथी चढ़ा। लेकिन हमें हाथ से कहां से मिलता है। मैं बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूं। मेरे मोहल्ले में वाटर टैंक बना, उसका उद्घाटन करने जो नेताजी पहुंचे, उन्होंने क्या भाषण दिया? बोले, भाइयों, ये जो आप वाटर टैंक देख रहे हैं, इसमें वाटर भरा जाएगा। टैंक तो हमारी फौज में भी होता है, पर उसमें वाटर नहीं भरा जाता। वाटर यानी पानी जी, जैसे नई बात बता रहा हूं। पानी दो प्रकार का होता है, एक साफ पानी, एक गंदा पानी। गंदे पानी में कमल खिलता है। कमल का एक फूल होता है, फूल तो गुलाब का भी होता है। गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है। गुलकंद पेट साफ करता है, और वाटर टैंक से पेट साफ करने के बोले, गुलकंद पेट तो खरबूजा भी साफ करता है। खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। रंग सबसे बढ़िया जर्मनी के होते हैं। जर्मनी वो जहां वार हुई थी, जर्मनी वो जहां हिटलर हुआ था, हिटलर वो जिसने वार की थी। वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार। बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और वर्ल्डवार। वर्ल्ड यानी दुनिया। दुनिया गोल होती है जी। गोल तो रसगुल्ला भी होता है। रसगुल्ला खाने से प्यास लगती है, प्यास को पानी बुझाता है। पानी को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, उसी के लिए वाटर टैंक बनाया गया है। वाह वाह। एक कविता सुनाना चाहता हूं आपके बीच में। स्वागत है महेंद्र। होली का मौका है। मैंने हास्य व्यंग में तरह तरह के प्रयोग किए हैं। मैं आपको एक हास्य रस की डरावनी कविता सुनाने जा रहा हूं। स्वागत। अंधियारी रात भौंकते कुत्ते। डरावनी कविता ऐसे ही शुरू होती है, पहले माहौल बनाना पड़ता है।
अंधियारी रात भौंकते कुत्ते, सुनसान हवेली, हवेली में कंगूरे, कंगूरों में चमगादड़, मकड़ियों के जाले, नीचे तहखाना, तहखाने में खिड़की जो बरसों से किसी ने नहीं खोली, वहां बैठी थी भूतों की एक टोली। वाह वाह। डर गए क्या? हाँ, नहीं डरे तो अब डरोगे। वहां बैठी थी भूतों की एक टोली, आपस में बतिया रहे थे आदमियों के एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे। भूत आदमियों के किस्से सुना रहे। क्या बात। पूरा का पूरा वातावरण था भूतिया, तू तक तूतिया। एक भूत ने दूसरे भूत से कहा, जी। क्या सचमुच तुझे आदमी से डर नहीं लगता? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं। दूसरा भूत बोला, नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं करता, और आदमी में विश्वास करने लायक है ही क्या? आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं करता। वाह, सही बात। वाह 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 वाह। आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं करता, तो मैं क्यों करूं, फालतू फंड में डरूं? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, मैं तो बहुत डरता हूं, जब भी घर से बाहर निकलता हूं मनी मन हनुमान चालीसा जपता हूं। मैं तो कहता हूं आदम इंसान नजर नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाओ। क्या बात है, क्या मैं तो अपने बच्चों को भी डराता हूं, बेटे सो जा, नहीं तो आदमी आ जाएगा। बेटा सो जा, नहीं तो आदमी आ जाएगा, तुझे खा जाएगा। बेचारे डर के मारे सो जाते हैं, खाना तक नहीं खाते हैं। एक बुजुर्ग भूत बोला, बे ये कल रात ही शहर होकर आया है, इस पर जरूर किसी खतरनाक आदमी का बहुत खूब। किसी झाड़ फूंक करने वाले को बुलवाओ, इस पर से आदमी उतरवाओ। आदमी उतरवाओ। क्या बात है, क्या बात है। इसे कितनी बार समझाया है, ऐसे दिन दहाड़े या रात में शहर में ना जाए, और अगर कभी गलती से चला भी जाए तो वहां पर एक गोल गोल संसद भवन है ना, उसकी तरफ तो भूल कर भी ना जाए। क्या बात, क्या बात। वहां पे सफेद झक कपड़ों में बैठे नेता तुझे चिपट जाएंगे, पेड़ पे उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे। और अगली पंक्ति पर आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूं, पेड़ से उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे, और याद रख, अपने इलाके की वोटर लिस्ट में तू वैसे भी अभी तक नहीं मरा होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ, अभी भी तेरा वोट होगा। एक भूत बोला, यार इन नेताओं की भली कही, इस भूतनाथ प्रताप को लो। सुना ये पहले एक नेता था, हमेशा कुर्सी से चिपका रहता था, कुर्सी से इसकी चिपकने की आदत आज भी नहीं गई है। रोजाना संसद भवन चला जाता है और किसी खाली कुर्सी पर जाके बैठ जाता है। पूरी कार्यवाही सुनता और वापस आ जाता है। एक भूत बोला, ये जरूर नेता रहा होगा, नो डाउट, पर विपक्ष का रहा होगा, क्योंकि दिन भर चिल्लाता रहता है वॉकआउट वॉकआउट। एक भूत बोला, और इन आतंकवादियों से तो कई किलोमीटर दूर रही हो। और इस पंक्ति पर ध्यान चाहता हूं आपका। एक भूत बोला, इन आतंकवादियों से तो कई किलोमीटर दूर रही हो। दूसरा भूत बोला, आतंकवादियों से क्यों, वो तो बड़े महान हैं, हम भूतों की संख्या बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान। सही बात। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। एक कमजोर दिल वाला भूत बोला, भैया रात बहुत हो गई, अब सो जाओ, आदमी की बातें कर करके मुझे और मत डर। क्या वाह वाह, बहुत खूब। कई बार तो चक्कर खा चुका हूं, 2 बार तो डर के मारे बाथरूम जा चुका हूं। एक वरिष्ठ भूत बोला, बे डरपोक, जरा उन आदम बस्तियों के बारे में सोच जो भरी पूरी होने के बावजूद वीरान हैं, जहां आबाद शमशान और कब्रिस्तान हैं, जहां आदमी आदमी से बहुत डरता है, रात में तो क्या दिन में भी घर से बाहर नहीं निकलता है। आज का आदमी तो बहुत बहुत भयावना है, वो तो हम सबसे भी ज्यादा डरावना है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र भाई। जोरदार तालियां एक बिल्कुल बार बिल्कुल महेंद्र अजनबी के लिए। बिल्कुल। जिस अंदाज में आज मौजूदा हालात का आपने बयान रखा है सामने, वाह, काबिले तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं है। संजय जी। देखो अजय भाई, अभी आतंकवादियों का जिक्र किया जी महेंद्र जी ने, जी। तो आतंकवादियों का एक पक्ष और भी है। ये आतंकवादी बड़े मासूम होते हैं, बहुत भोले होते हैं। आई कैन से दैट आई लव आतंकवादी। इसलिए 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 क्योंकि आतंकवादी नहीं है जी। ये वो महात्मा हैं जो पलक झपकते ही आत्मा को परमात्मा से मिला देते हैं। अब आप देखिए, जैसे अभी अफजल को फांसी हुई, उसकी फांसी का दृश्य किसी ने नहीं देखा होगा।
आप में से किसी ने नहीं देखा होगा, आपने नहीं देखा होगा, मैंने देखा, मैं देख सकता हूं क्योंकि मैं संजय हूं।